अगर आपसे सिक्योर लोन नहीं दिया जा रहा तो बैंक क्या लीगल प्रोसीडिंग करके आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर सकता है, या जो भी आपका एसेट है, जो भी आपका कीमती सामान है, वो आपका बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास मोर्गेज या गिरवी है, किस तरीके से उसकी एक्शन कर सकता है, बोली कर सकता है, सेल कर सकता है, और किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि हमारे देश में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 4,500 वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है लोन से रिलेटेड जिस पे मैंने वीडियो नहीं बना रखी। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का है, ऑडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, क्रेडिट कार्ड है, गोल्ड लोन है, या अन्य किसी भी तरह का लोन है, हर विषय पे, हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें कि सिक्योर लोन कितनी तरह के होते हैं, या सिक्योर लोन है क्या। जिसमें आपने अपना कोई एसेट, अपना कोई कीमती सामान किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास गिरवी रख दिया, मॉर्गेज कर दिया, रहन रख दिया, और उसको सिक्योर लोन कहते हैं। बाकी किसी भी तरह का लोन है उसको अनसिक्योर लोन कहते हैं। क्रेडिट कार्ड भी लोन है, जो आम आदमी उसको क्रेडिट कार्ड कहता है, वो आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। अब गोल्ड लोन में सिर्फ मैं नहीं बचा सकता, ना दुनिया की कोई ताकत बचा सकती, क्योंकि गोल्ड लोन में उसकी पोजीशन जो है, उसका कब्जा जो है, वो बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है, आपने पहले ही दे दिया। वो उसको एनपीए में डाल के 3 महीने के बाद उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। बाकी किसी भी तरह का लोन है, गोल्ड लोन को छोड़ के हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, हर तरह के लोन में बचाव हो सकता है। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई बोल रहा है तो उसको कह दो, भाई साहब आपको आते ही है सेटलमेंट करवाना, आप 100 करोड़ रुपए का लोन लेके 75 करोड़ रुपए अपने पास रख लो, 25 करोड़ में अपना सेटलमेंट करवा लो। मारा क्यों करवा रहे हो? जब आपको एक काला जादू करना ही आता है तो कर दो, आप अपने यूज कर लो उसको। साथियों, ऐसे सेटलमेंट नहीं होता। जब बैंक का पैसा लीगल तरीके से, कानूनी रूप से फंस जाएगा तो बैंक सेटलमेंट करता है। सिक्योर लोन में अमूमन सेटलमेंट नहीं होता नॉर्मल सिनेरियो में, क्योंकि अनसिक्योर में तो यह है भाई उसके पास कोई एसेट नहीं है, कोई सामान गिरवी नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस करने के सिवाय आर्बिट्रेशन के। और आज केस करेगा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगेंगे तो वो सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन सिक्योर लोन में क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, आपका एसेट की वैल्यू ज्यादा है, और बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पैसे आपसे कम लेने हैं, उसने लोन ही कम दे रखा आपको, तो उसका पैसा सिक्योर है, उसके पास राइट्स हैं, अधिकार है, उसकी एक्शन करके, बोली करके, सेल करके अपने पैसे लेने के। अब गोल्ड लोन क्योंकि सिक्योर तो है, उसकी पोजीशन ही उसके पास है, कब्जा सच्चा झगड़ा जुटा, उसमें कोई निंजा टेक्निक चल नहीं सकती। बाकी किसी भी तरह का लोन है, अगर आपका व्हीकल का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, अगर इस टाइप का आपका किसी भी तरह का लोन है, छोटा या बड़ा, कोई भी व्हीकल का है, चाहे वो पॉपलेन है, चाहे वो जेसीबी है, चाहे ट्रक है, चाहे 16 टैरी है, डज नॉट मैटर, किसी भी तरह के व्हीकल का अगर आपका लोन है,
उसमें मैक्सिमम बैंक एनबीएफसी कंपनी मैक्सिमम क्या कर सकता है, या तो चेक बाउंस सीसीएस बाउंस का केस कर सकता है, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप एडवोकेट की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सेम डे आपको बेल मिल जाएगी। कोई चुवन्नी चाप कह रहा है 5 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की, 5 मिनट की भी जेल नहीं होगी। क्योंकि लॉ जो है, कानून जो है सारे देश में किया है, जानबूझ के आपके घर से 1.5-2 हजार किलोमीटर दूर केस को करवाते हैं ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए। जब भी आपके ऊपर केस हो गया, पैनिक नो, ये कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होगा, इरादा कत्ल नहीं होगा, 1 करोड़ से ज्यादा आदमियों के ऊपर केस चलो, एक के ऊपर और चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक ये हरिद्वार ही चलेंगे। इसके अलावा आपके व्हीकल को अटैच करने के लिए सबसे पहले आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि चवन्नी चाप रस्ते में उसको खोस लेंगे इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। अगर ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से 112 नंबर पे फोन करके इनको अरेस्ट करवाओ, रॉबरी का, डकैती का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करवाओ। लीगल तरीका क्या है, लीगल प्रोसीडिंग क्या है आपके व्हीकल को अटैच करने की? सबसे पहले आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे, आपके पास नोटिस भेजेंगे। 90% आदमी उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करते। ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करते तो यह मान लिया जाएगा कि जो सोलो आर्बिट्रेटर बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने नियुक्त किया, अपॉइंट किया, आपको कोई उस पर एतराज ही नहीं है। आप उसका तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, और स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। बैंक कह रहा है मैंने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया, आप उसको लिख के दे दो, भाई मैं आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दूं, आप मान लेना। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 में कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगा। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है, आपसी सहमति से। आप अगर सहमत नहीं हो, आप अगर एग्री नहीं हो, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, वो अगर आप भेजोगे लीगल तरीके से, कानूनी रूप से वो स्टॉप होएगा। आपके व्हीकल को अटैच नहीं कर सकते। अगर नहीं भेजोगे तो सेक्शन 17 का नोटिस पास कर देंगे, मतलब एक डिसीजन दे देंगे, कानून की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड पास कर देंगे। उसके बाद सेक्शन 9 का नोटिस लाके, नियम ये है कि सेक्शन 9 का नोटिस पाके आपके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पे इंटीमेट करके आना पड़ेगा, बता के आना पड़ेगा। बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास सीजर ऑफिसर होना चाहिए, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, और रास्ते में चलते हुए आपकी गाड़ी को टच नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने से ले सकता है, पुलिस को नहीं लेके आ सकता अपने साथ। वो खुद से पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, पोलाइटली आपसे बात करके, आपकी सहमति से, आप एग्री हैं तो आपके व्हीकल की चाबी ले सकता है, और दोबारा उस व्हीकल को लेके उसी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहां बता के आना पड़ेगा भाई हम ये गाड़ी ले आए, नहीं तो इनके ऊपर डकैती का केस रजिस्टर्ड होना ही होना है। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, अगर आपने आर्बिट्रेशन को स्टॉप करवा दिया तो ना तो सेक्शन 17 का नोटिस हो सकता, ना सेक्शन 9 का हो सकता, ना ही आपका व्हीकल अटैच हो सकता। चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस हो सकता है, उसको चलते रहना तो दुनिया पे चले पड़े। बाद में ये सेटलमेंट ही करेंगे, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से पैसा फंस जाएगा तो। अब सवाल ये आता है, अगर आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है, अगर तो उसके ऊपर ये सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी 3 महीने के बाद, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद एनपीए में डाल देंगे। 2 महीने का आपको टाइम देंगे। अगर फिर भी आपने नोटिस इशू करेंगे 13/2 का, पैसे नहीं दिए, टोटल 5 महीने हो गए। 5 महीने में भी पैसे नहीं दिए, 1 महीने का नोटिस और इशू करेंगे, टोटल 6 महीने हो गए। 6 महीने में भी अगर आपने इनके पैसे नहीं दिए तो 13/4 का नोटिस होगा, जो 1 महीने का होगा। फिर ये डीएम साहब के पास जाके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं। नियम है, कानून है, लो है। अगर केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो उसमें सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। आपका अगर 25% से पैसे इनके, सॉरी 20% से पैसे कम रह गए इनके देने के,
फिर किसी भी तरह का आपका सिक्योर लोन है उस पर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है, डेप्ट रिकवरी के लिए जो बना है। ज्यादातर बैंक एनबीएफसी कंपनी जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में आपके डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, आपके संवैधानिक अधिकार जो है वो खत्म नहीं हो जाते। अगर आपका 50% से ज्यादा लोन है तो आप डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का लोन है और आपसे पैसा दिया नहीं जा रहा, हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उसमें भी सेटलमेंट होती है। तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाइल लेके गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक से, क्यों बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, उसमें भी सेटलमेंट होगी। अगर लीगल तरीके से कानूनी रूप से इनका पैसा फंसा दिया, वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। ऐसे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खैरात नहीं बांटता। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो किसी भी तरह का आपका लोन डिफॉल्ट होए तो सबसे पहले पैनिक ना हो, डर ना को जन्म ना दे खुद से, उसी का ही ये फायदा उठाते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं तो 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। दिल्ली से देख रहे हैं सीपी में, कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल बनाना चाहते या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।